इन पन्नों की खुशबू जब सांसों में समाती है दिल धड़कने लगता है। सोते जागते ख्वाब दिखाकर इंसानियत का पाठ पढ़ाती है ये बुक। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथुन कुमार और शर्मा ऑफिस में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किताब पढ़ने के कितने बेनिफिट्स होते हैं, यानी किताब हम क्यों पढ़ें, किताब पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किताब पढ़ने से हमारे नॉलेज पर क्या इफेक्ट होता है, यानी हमारा ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी सोच पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे जनरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे कंफर्टेबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी सब चीज़ ये हमारी बुक पर निर्भर करती है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का सवाल होगा कि हमें बुक क्यों पढ़नी चाहिए, यानी बुक पढ़ने से क्या क्या होता है। दोस्तों, आज मैं 4 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि आप सुनकर चौंक जाइएगा, शायद आपके पास ज़मीन भी खिल सकती है। दोस्तों, किताब हमें बहुत चीज़ सिखाती है। एक बुक हमें बहुत चीज़ सिखा सकती है, जहाँ तक ये इंजीनियर भी नहीं सिखा सकते हैं, और ऐसी ये दवा जानती हैं जो किसी हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगी। दोस्त, एक बुक एक ज़िंदगी को बदल सकती है और हमारा नॉलेज को इंक्रीज कर सकती है और बहुत चीज़ हमें सिखा सकते हैं एक बुक। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट में। दोस्तों, आपको क्या बेनिफिट से मिलते हैं, एक बुक पढ़कर आपको नॉलेज बढ़ता है, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आप अच्छी खासी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप अगर अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं तो काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स होते हैं, या कोई काम में जाते हैं या कोई बिजनेस में हैं आप, तो आप ये किताब पढ़कर अच्छी खासी रास्ता पर चल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, एक बुक अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी किताब को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उन पर, तो हमारा नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होता है और इससे जो है हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 2, दोस्तों, किताब पढ़ने से हमें अच्छी नींद भी आती है। इसलिए हम अगर अच्छे नींद लेने के लिए चाह रहे हैं, यानी हम ठीक से रात में सोने पा रहे हैं, तो हमें ये किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, किताब पढ़ने से हमारी नींद अच्छी होती है। और दोस्तों, किताब एक ऐसी चीज़ है, किताब को अगर हम सही से जानेंगे तो किताब लगेगा क्या किताब हमसे बात कर रही है, लगता है कि हमसे कुछ कहना चाहती है, या किताब हमसे बात करना चाहती है। ये किताबों में कोई को कहता है इन किताबों में क्या रखा, अरे किताबों में तो दुनिया समाई है, किताब में क्या नहीं, बड़े बड़े महावीरों की महागाथा है। किताब इतिहास के पन्नों की तरह है। दोस्तों, आप अगर तन्हाई में रहते हैं तो कोई बात नहीं, दोस्तों आप अगर अकेले हैं तो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। दोस्तों, आप लोग आप टेंशन नहीं। दोस्तों, ऐसे मैं एक दोस्त का नाम बताऊंगा जो आप उसके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं और आपको नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, आप अगर अकेले हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप किताब को दोस्त बना सकते हैं। दोस्तों, किताब से दोस्ती करना सबकी बस की बात नहीं है। किताब से दोस्ती वही करता है जिसमें पढ़ने की ललक होती है, इच्छा होती है। दोस्तों, अगर हम किताब से दोस्ती करते हैं तो हमें बहुत चीज़ सिखा सकती है। दोस्तों, हज़ारों दोस्तों से कई गुना अधिक एक बुक हमें कई नॉलेज दे सकती है, कई सारा चीज़ सिखा सकती है, कई आत्माओं से रूबरू करा सकती हैं। दोस्तों, कई सारे चीज़ों से हमें रूबरू करा सकते हैं, इसीलिए हमें किताब को दोस्त बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे अधिक दोस्त किसका होता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक दोस्त विद्यार्थी का होता है, जो पढ़ता है। दोस्तों, उससे ज़्यादा अधिक फ्रेंड किसी का नहीं होता। दोस्तों, और हम इससे अच्छा अगर करना चाहते हैं तो हमें किताब से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों, एक किताब से दोस्ती करना अच्छी बात है, और किताब से दोस्ती करना अच्छी बात भी है, और उसको पढ़ना और उससे अच्छी बात है। दोस्तों, कहता है जिसको मैं देखा वो खूबसूरत है, जिसको मैं नहीं देखा वो उससे भी खूबसूरत है। किताब बहुत खूबसूरत है, इसको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर हम किताब से दोस्ती करते हैं, ये हमें बहुत चीज़ सिखा सकते हैं, इसीलिए हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए, इससे दोस्ती रखनी चाहिए। इससे दोस्ती करेंगे तो हमारा लाइफ बदल सकती है, हमारा सोच बदल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा नॉलेज इंक्रीज हो सकता है, हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, यानी हम कि कोई भी काम में जाएंगे तो सफलता पा सकते हैं। इसीलिए हमें किताब से दोस्ती ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम कभी कभी रात में सोते हैं या बिस्तर पर जाते हैं तो हमें आधा घंटा किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे परिवार में जो भी हो, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, चाहे बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, अगर वह किताब पढ़ने जानता है, अगर वो किताब को समझ पाता है, तो आधा घंटा कम से कम डेली उनको किताब पढ़नी चाहिए, चाहे जो भी हो, स्टूडेंट हो या मम्मी पापा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें आधा घंटा कम से कम टाइम निकाल के रोज़ किताब पढ़नी चाहिए। इससे होगा क्या, आपका माइंड फ्रेश होगा और जो है इससे आपको तनाव टेंशन से दूर रखेगा। इसीलिए हमें एक बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम किताब को पढ़ते अच्छा से तो हमारा नॉलेज काफ़ी बढ़ सकता है, और हमारा दिमाग का जो है एक्सरसाइज भी होता है, और हमारा बुद्धि बदलता है, और हमारी नॉलेज बदलता है। और फ़ायदे नंबर 3 में, दोस्तों, आप अगर कोई भी चीज़ को या कोई भी चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करें तो किताब के पीछे जाते हैं, या आप
अगर अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं या पूरी हेल्थी रखना चाहते हैं तो आपको किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बुक पढ़ने से हमारा माइंड का एक्सरसाइज होता है। दोस्तों माइंड में कुछ ऐसा हिस्सा है, एक हिस्से में हम जो पढ़ते हैं उसको दिखाने का काम करता है, यानी अक्षर को दिखाने का काम करता है, और दूसरा हिस्सा माइंड का जो है अक्षर का मतलब समझाने का काम करता है, और बीच वाला जो हिस्सा है वह उसको समझाने का काम करता है, यानी उस शब्द का अर्थ को समझाने का काम करता है। तो इस तरह हम अगर कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं, यानी हम कोई बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड उसमें बिजी हो जाता है, यानी हर तरह से वो हमें सिखाता है, हर तरह से वो हमें बताता है। ये सब माइंड का खेला है दोस्तों। इसीलिए हमें अगर माइंड को स्वस्थ रखना, अच्छा से रखना है तो हमें किताब पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों आप अगर किताब पढ़ने के लिए वाकई में सीरियस है, यानी आप किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे मोटिवेशनल बुक्स का आपको नाम बता दूंगा, नाम लिख के दूंगा, आप उसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों किताब हमारे लाइफ को बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, इसलिए हमें बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो पूरा दिन मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। मोबाइल में क्या होता है, इधर व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया पर जाते हैं लोग, छेड़खानी करते हैं। लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल के, कम से कम आधा घंटा में उसमें हमको नॉलेज देना है या नॉलेज लेना है, तो हमें बुक पढ़नी चाहिए कम से कम। दोस्तों आपको, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, आप अगर रात में सोते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे नींद नहीं होता, 2 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, नींद आती ही नहीं है बिल्कुल। आप बिस्तर पर करवट ले रहे होंगे, उसमें आपको एक काम जरूर करनी चाहिए कि यह कि आपको अगर यदि रात में नींद नहीं आ रही है तो आपको तभी कोई अच्छी सी बुक उठाकर पढ़नी चाहिए। दोस्तों इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। बोलिए क्या? इससे होगा क्या? आपको तभी नॉलेज ही मिलेगी और अच्छी एक नींद भी आएगी। दोस्तों आपकी आंखें जब सुबह खुलेगी तो आप अच्छा महसूस करेंगे, एकदम पूरा फ्रेश महसूस करेंगे और मोटिवेट महसूस करेंगे, और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। इसलिए दोस्तों हमें बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों हम बुक से पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे उसमें कोई कहता है क्या है बुक में हर चीज़ है। दोस्तों किताब हमसे कुछ कहना चाहती है, उसके पास कुछ है जो हमें देना चाहती है, हमें सिखाना चाहती है। इसलिए हमें बुक के पीछे रहना चाहिए, और हमें आधा घंटा कम से कम हर एक दिन ज़रूर किताब पढ़नी चाहिए। इससे हमारा हर चीज़ बदलता है, हमारा सोच बदल सकता है, हमारी लाइफ बदल सकती है। किताब के बारे में जितना ही ज़्यादा शब्दों में व्याख्या करूँगा उतना ही कम पड़ जाए, क्योंकि बुक दुनिया को बदलती है और अपनी लाइफ को भी और जनरेशन को भी। इसीलिए हमें बुक पढ़नी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है, या आप कौन सी बुक पढ़ना चाह रहे हैं, या आप कब से बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कौन सी बुक आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ऐसे मोटिवेशनल बुक का नाम बताऊंगा जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको काफ़ी तरह से समझ सकते हैं और अपना लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।